नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, अगर आप भी एग्ज़ाम में पहला ऑप्शन देखते ही खुश हो जाते हैं, तो तुरंत आप टिक मार देते हैं। तो रुकिए, आप सीधे एग्ज़ामिनर में गिने-चुने हुए नंबर में फँस जाते हैं। 90% छात्र एग्ज़ाम में फ़ेल होने की इसी चालाकी की वजह से फ़ेल हो जाते हैं। पेपर बनाने वाले जानता है कि आपके पास समय कम है और आप प्रेशर में हैं, इसलिए क्या करता है, मुश्किल या कन्फ्यूजिंग सवाल का जो गलत जवाब देता है, जो देखने में बिल्कुल सही लगता है और उसे आप उठाकर सबसे पहले आप ऑप्शन ए में रखा जाता है। आप ए से देखते ही आप खुश हो जाते हैं और उस पर आप क्लिक कर देते हैं या टिक लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के बाद आपको बाकी बी, सी और डी आप ऑप्शन देखते ही नहीं हैं, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? जैसा कि इंग्लिश के सवाल को देखते ही हिंदी में सोचने लगता है, इन सही होगा या एग्ज़ामिनर इस ऑप्शन में ए में रख देता है, ताकि आप उस पर कन्फ्यूज़ हो जाएँ। एग्ज़ामिनर इस ऑप्शन को ए में रखता है, लेकिन असल नियम के मुताबिक सही जवाब कुछ और ही होता है। एग्ज़ामिनर हॉल का नियम नंबर 1 बना लीजिए, चाहे पहला ऑप्शन कितना भी सही क्यों ना हो लगे, जब तक आप चारों ऑप्शन पूरी तरह से ना देख लीजिए, तब तक आप उस पर टिक लगाना बहुत गलती होगा। उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। जब तक आप पूरे ऑप्शन को चारों नहीं देख लीजिएगा, तब तक आप उस पर क्लिक करना सबसे बड़ी गलती होता है। इसी वजह से स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ट्रिप में फेल हो जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एग्ज़ाम हॉल से बाहर जाकर लगा कि हट तेरी के, बाकी ऑप्शन मैंने तो देखा ही नहीं था? और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि ये मेरा ट्रिक आपको कैसा लगा। एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी एग्ज़ामिनर बताते हैं कि आपको ऐसे तैयारी करना है, ऐसे तैयारी करना है, लेकिन सही स्ट्रेटजी को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट पहले ऑप्शन देखकर खुश हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि चलो भाई ये वाला क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने के बाद जब वो मुश्किल सवालों में फँस जाता है, तो उसको बाद में पता चलता है कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा। लेकिन एग्ज़ाम में के जाने के बाद आपको पूरी ऑप्शन चारों ऑप्शन को पूरी तरह से देख लेना है, उसके बाद ही आपको उस पर क्लिक करना है। और पहले आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए पहले आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है, उसके बाद ही क्वेश्चन के अनुसार ही ऑप्शन को हिट करना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता है या टिक लगा देता है। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको सही स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। कोई एग्ज़ाम में हॉल में बैठने के बाद आपको पूरी तरह से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही उस क्वेश्चन को आंसर मिल सकता है, अर्थात नहीं। जब तक आप पूरी तरह से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, तब तक आपको उसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, तब तो आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा। तुक्का आपको मारना नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद 4 गो ऑप्शन को चेक करना है, कौन वाला सही होगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को आंसर देना है। 99% स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं। तो हमारी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं।